देखिए, इसमें हम लोग चैप्टर 3 के आवर चेंजिंग अर्थ में आप पढ़ेंगे इस वीडियो में मेजर लैंड फॉर्म्स कि जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो स्थल पर जो परिवर्तन आते हैं वो कौन कौन से हैं, किन के कारण। तो लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली ऑर्न अवे बाय टू प्रोसेस। लैंड पर जो चेंजिंग आती है वह दो कारणों से आती है। एक है वेदरिंग और दूसरी है एरोजन। वेदरिंग जो है वो वेदर से लिया गया है, जिसका मतलब आप लोग जानते हैं कि मौसम होता है। तो वेदर के चेंजिंग की वजह से रॉक्स जब टूटती है तो उसी को हम कहते हैं वेदरिंग। अर्थ सरफेस पे रॉक्स कैसे वेदर की वजह से टूटती है? जैसे गर्मी की सीजन में गर्मी हुई, रॉक्स जो गर्म हो गई, उसके बाद रात को उस पर शीत वगैरह पड़ी, ठंडी हुई या बारिश हुई, तो क्या है, गर्म हुई उस पर, फिर ठंडी हुई, तो उसके जो टेक्सचर है, मतलब जो उसका कंपोजिशन है, वो जो है टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेदरिंग। और इसके अलावा एरोजन क्या होता है? वाटर, विंड और आइस द्वारा ये जो पार्टिकल्स हैं, रॉक पार्टिकल्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनको जब कैरी किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं इरोजन। तो इस प्रोसेस इरोजन है, दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। और इस इरोजन और डिपोजिशन द्वारा अर्थ पर तमाम लैंडस्केप का निर्माण होता है अर्थ सरफेस पर। तो पहला है, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे रिवर का, कि रिवर क्या काम करती है। रिवर का काम देखिए स्टार्ट होता है, ये देखिए रिवर आ रही है, तो जब ऐसे रिवर बहती जाती है, ऐसे पैरेलल बह रही है, तो हर जगह एक तरह की जो है वो रॉक्स नहीं होती है। ये जैसे यहाँ पर हार्ड रॉक्स थी, इसके बाद सॉफ्ट रॉक पड़ी। तो क्या है कि हार्ड रॉक को तो बहुत धीरे धीरे नदी काटती है, ये वाटर काटता है, पानी काटता है, लेकिन जैसे ही सॉफ्ट रॉक को पाता है तो उसका जो कटाव है काफी तेज हो जाता है। तो इस ढंग से धीरे धीरे काटते ऐसे स्लो होती चली जाएगी, उसमें स्टीप बनता चला जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं, ये रिवर जा रही है, ये रिवर है, ऐसे जा रही है, तो ये रॉक है, तो यहां से कटी तो ऐसे हुआ, ऐसे कटी तो ऐसे कटता जाएगा। ये सॉफ्ट रॉक जो ऐसे कटती जाएगी, ऐसे ये काटती चली जाती है। तो रिवर का इस ढंग से जब काटती चली जाती है, तो कटने के बाद तो जब ऐसे डायरेक्ट तो आकर के ऐसे जब गिरती है, यहां पर सीधा ऐसे देखिए गिरने लगती है जैसे सीधा, तो इसको हम कहते हैं वाटरफॉल। जब सॉफ्ट रॉक कट जाएगी तो नदी जो है सीधा हार्ड रॉक से निचले भाग में जाकर के गिरती है, तो उसको हम कहते हैं वाटर।
अब जैसे जब प्लेन, इसके बाद पहाड़ों से उतरी, ये क्या है, ये माउंटेन्स पर, ये माउंटेन्स पर, प्लेटी पर एक चीज देखने को मिलती है। इसके बाद वहां से आने के अपर पार्ट से उतरने के बाद रिवर जो है इंटर करती है, प्रवेश करती है प्लेन्स। प्लेन्स में जब आ जाती है तो क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे करके जाती है, जैसे पानी ज्यादा होता है घूमने लगती, इधर उधर टर्न होने लगती है। तो टर्न हो करके जो टर्न होती है, ऐसे जो टर्न होती है, इसको कहते हैं मियांडर। As the river enters the plain, it twists and turns, ऐसे twist and turns, ऐसे ऐसे, forming large bends known as meander। ये जो बेंड बनाती है ऐसे, इसी को हम क्या कहते हैं, मियांडर कहते हैं। ये मियांडर हो गया। फिर ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मियांडर, एंड्स मियांडर लूप कम क्लोजर टू क्लोजर। ये देखिए, ये मियांडर है। तो नदी जब ऐसे जाएगी तो इस पार्ट में इसके जो वाटर है, पानी की रफ्तार इधर कम हो जाएगी, और इधर अंदर वाले भाग में इसका कटाव अधिक हो। जब ऐसे कटाव होगा, यहाँ इधर से कटाव होगा, ऐसे इधर काटेगी और इधर डिपॉजिट करेगी, तो ऐसे कटती चली जाएगी। अब फिर जब यहां से ऐसे मुड़ती है तो यहां कटाव होता है, तो इसको, इस मोड़ को मियांडर कह दिए। तो कटाव करते करते ये जो है ऐसे यहाँ डिपॉजिट करती जाएगी, यहाँ कटाव होता जाएगा, इधर कटाव होता जाएगा। तो इस तरह करते करते जो है ये लास्ट में ए शेप बन जाता है। ये नदी जो है इस चीज को छोड़ करके लास्ट में यहां से ऐसे सीधे बहने लगती है। सीधी जब बहने लगती है तो ये भाग जो है इसका अलग हो गया, तो एक झील टाइप का बन जाता है। वो पानी नदी से, वो पार्ट जो है नदी से अलग हो गया, तो एक लेक बन जाती है। लेक बन जाएगी तो ये लेक कैसी होती है, ऐसी जैसे बैल की खूर होती है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये पार्ट जो है रिवर से अलग हो गया और ये नदी यहां से सीधी बहने लगी। तो इस तरह से ये ऑक्सबो लेक बन जाती है। नेक्स्ट टर्म हम लोगों का क्या है, at times the river overflows its bank. This leads to the flooding of neighboring areas. As it floods, it deposits layer fine soil and other material called sediments along its banks. जब नदी में बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आई, जो आसपास के इलाके हैं नदी के, वहां पर पानी फैल गया, तो फैला तब भी जब उधर से होता है, वापस आता है, तब भी जो नदी के किनारों पर मिट्टी ज्यादा जमा हो जाती है। तो इस तरह के नदी के किनारे जो हैं वो ऊंचे उठ जाते हैं। तो जो ऊंचे उठते हैं किनारे, उसको कहते हैं लेवीज। और जहां पर बाढ़ का पानी जा करके नई मिट्टी को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, नदी के बाढ़ द्वारा इस तरह से एक जो है प्लेन का निर्माण हो जाता है, उसी को कहते हैं फ्लड प्लेन्स। सेडिमेंट्स जो जमा हो जाते हैं उसी को। अब इसके बाद नदी जो है प्लेन से आगे बढ़ करके कहां जाती है, समुद्र में, सी में गिरने चली जाती। तो जब नदी समुद्र में चली जाती है तो इसकी रफ्तार जो है काफी धीमी हो जाती है। ये देखिए, प्लेन से रिवर जो है आ गई है
ये सी है समुद्र के पास। तो इसकी जो स्पीड है, वाटर की स्पीड है, वो काफी कम हो जाती है। जब स्पीड कम हो गई तो इसकी इरोजन की पावर कम हो गई और डिपोजिशनल पावर, जो उसके सेडिमेंट्स हैं, जो कंकड़ पत्थर हैं, वो वहां पर जाकर के बिछाने लगती है। तो जैसे यहाँ बह रही है, इसकी स्पीड कम है, यहाँ इसने बिछा दिया, सीधी बह रही थी, यहाँ जाकर के तमाम डिब्रिस मलबे जमा हो गए। तो इसकी जो स्ट्रीम है, जो धारा है, तो इस तरह से जब रिवर, मेन रिवर जैसे यहाँ पर सी के पास जाती है, समुद्र के पास, तो उस ढेर सारे सेडिमेंट्स अपने साथ लिए रहते हैं। क्योंकि इसकी जो है स्पीड कम होती है वाटर की, इसलिए यहाँ पर ये मलबे जमा करना शुरू कर देती है। जब यहाँ मलबे जमा की तो इसकी जो स्ट्रीम है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फिर जिधर से जाएगी वहां पर मलबे जमा होंगे। तो जब इसकी एक स्ट्रीम, 2 स्ट्रीम में, दूसरी तीसरी में, कई में डिवाइड हो जाती है, कई धाराओं में जब वो विभाजित हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये हो गया। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स ओन माउथ, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फॉर्म ऑल द माउथ फॉर्म डेल्टा। इन सबको, सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज को मिला करके एक जो है डेल्टा बनता है। अपने यहाँ का सुंदरबन डेल्टा, जो वर्ल्ड का सबसे फेमस और सबसे बड़ा डेल्टा है। और इस तरह से ये रिवर वर्क कंप्लीट हुआ। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे वर्क ऑफ सी। सी का क्या काम है? तो जैसे रिवर ने, जैसे रिवर करती है इरोजन और डिपोजिशन का काम, ठीक वही काम, मतलब है द erosion and deposition of the sea waves gives rise to the coastal landfall। तो जो समुद्र की जो सी वेव्स हैं वो भी अपने किनारों पर नए नए काम करती रहती हैं। कैसे? जैसे जो कहीं कहीं ऐसा देखने में मिलता है कि जो समुद्र के किनारे पहाड़ टाइप के ऐसे लैंड पड़ी हुई हैं, माउंटेन्स टाइप की। तो जब समुद्र की लहरें, सी वेव्स उसमें टकराती हैं तो क्या होता है? वो क्रैक हो जाता है, उसके जो पत्थर हैं वो क्रैक हो जाते हैं, क्रैक हो करके वे टूटने लगते हैं। ठीक है, ऐसे टूटते रहते हैं। ऐसे पानी, ऐसे सी वेव्स ऐसे टकराएंगी समुद्र की लहरें, और इसमें जो है ऐसे खड्ड बनता जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सी केव। सी केव कहते हैं। और ऐसे टकराते टकराते जब ये और अंदर तक चला जाता है, और ये आर्च, जैसे घर के दरवाजे कैसे मेहराब होता है, इस ढंग की अंदर तक पानी घुस जाता है और आर पार इधर से उधर पानी निकल जाता है। तो इसको कहते हैं आर्च, मेहराब टाइप की एक जो है ऐसे रचना बन जाती, कंस्ट्रक्शन हो जाता है इससे। देखिए बता, तो इसको कहते हैं सी आर्च। पहले सी केव्स बना, क्रैक हुई, ये जो स्टोन है क्रैक हुई, क्रैक होकर के टूट टूट करके निकल गई। केव्स मतलब गुफा टाइप का बना, गुफा बन करके फिर जिसको कहते हैं एक क्रॉस, आर पार हो जाती है, चट्टान को काटी और आर पार हो गया। और यहाँ एक घर के, जैसे घर के दरवाजे का होता आर्च, वैसे बन गया। इसको कहें हम सी आर्च। फिर इसको काटते जाता है, ठीक है, इसको काटते जाएगा, और काटते काटते ये जो है लास्ट में ये ऐसे, ये पूरा कट करके, ये भाग पूरा कट करके निकल जाएगा, ये भाग पूरा कट करके निकल जाएगा, और सिर्फ ऐसे बना बचा रहेगा ये। इसको कहते हैं स्टैक। इसके ऊपर की छत गायब रहे, तब ये इसको कहते हैं स्टैक विदाउट रूफ। और जो ऐसे पत्थर किनारे खड़े रहते हैं उनको हम कहते हैं सी क्लिफ। एक बार इसको रीडिंग कर लिया जाए।
The erosion and deposition of the sea waves gives rise to the coastal landforms. Sea wave continuously strike at the rocks, cracks develop over the time. कह रहा है कि जो क्रैक बनती है टकराते टकराते ये समय के साथ जो है बड़ी होती जाती है। पहले बड़ी होगी तो एक होलो, एक बहुत बड़ा छिद्र होलो बन जाएगा, इसको हम केव्स कहेंगे, गुफा। और उसके बाद जब उस चट्टान को, उस रॉक्स की जो दीवार है उसको काट करके दूसरे साइड जब वाटर निकल जाता है तो एक आर्क ऐसी जो है एक शेप बन जाता है जिसको हम कहते हैं आर्क। आर्क का जब छत काट करके आर पार हो जाता है पानी, सिर्फ एक खंभे नुमा रचना पड़ी रहती है, तो उसको हम कहते हैं स्टैक्स। तो ये रहा वर्क ऑफ सी वेव्स। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं वर्क ऑफ आइस। आइस में क्या है? एक ग्लेशियर जो होते हैं, एक तो बर्फ जमी हुई है पहाड़ों पर, दूसरी ये जो ग्लेशियर हैं ये बर्फ की परत दर परत जब जमती जाती है तो काफी कंप्रेस्ड हो जाती है। कंप्रेस्ड हो जाती है तो जब वो बहने लगती है, ग्लेशियर क्या होते हैं? चलती फिरती नदी होते हैं। जैसे नदी से पानी निकलता है, रिवर से पानी बहता है, वैसे ग्लेशियर से ये आइस बहती है। तो जब आप सोच सकते हैं कि जब रिवर इतना अधिक इरोजन काम करता है कि बड़े बड़े पत्थरों को धीरे धीरे काटते काटते बहुत ज्यादा काट देता है, तो ये तो आइस है, ये तो उससे भी ज्यादा इरोजन करेगी। तो इस तरह से काट करके ये जो है काफी कहीं कहीं खड्ड बना देता है ग्लेशियर। जब खड्ड बना देता है तो वहां पर जो वाटर है, जो आइस है, वो रुक जाती है। रुक करके कुछ दिन में जब वो पिघलती है तो वाटर हो जाता है, और इस तरह से बहुत ही काफी सुंदर सुंदर झीलों का निर्माण होता है। ब्यूटीफुल लेक्स वहाँ पर बन जाती हैं। और इस तरह से ये जो है इसको हम लोग, और जो मलबा होता है इसको नीचे ला करके ये आइस जो है डिपॉजिट कर देते हैं। जब डिपॉजिट कर देते हैं तो इस सेडिमेंट्स को जो डिपॉजिट होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। इस तरह से चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक